हेलो एवरीवन। आज हमारे DY सीरीज का छठा दिन है और आज का टॉपिक है AIIB। AIIB हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है क्योंकि ये न्यूज़ में था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई चीज़ न्यूज़ में होती है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तो हमारे लिए AIIB इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हो सकता है इस बार भी किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले। जैसा कि UPSC ने 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था AIIB से ही, उसमें टोटल 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे और आपको तीनों स्टेटमेंट इस नोट्स में मिल जाएंगे। मैंने पहले भी बोला है कि हमारे नोट्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी बाहर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज मैं सभी चीज़ों को सर्च करके एक जगह इनकलकेट कर रही हूँ, जिससे कि आपको जब भी वीडियो देखे तो कहीं बाहर से कोई भी पॉइंट्स आपको सर्च ना करना पड़े। तो मैं टॉपिक में करेंट अपडेट्स को भी ध्यान में रखती हूँ और मेंबर्स कंट्री के शॉर्ट ट्रिक्स के नेम भी आपको ऐड करके देती हूँ, जिससे कि कुछ भी चीज़ें आपको बाहर से उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च ना करना पड़े। मोस्टली चीज़ें इंक्लूडेड मिलती हैं आपको। तो चलिए आज के बाद टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का है AIIB और इसका फुल फॉर्म है एशियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। जैसा कि नाम ही है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इसमें दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस बैंक का मेन जो रोल होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट इसका मेन रोल होगा। तो इस बैंक का काम है कि जहाँ जिस भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट में इसमें बैंक का फंड करना पर्पज़ होता है। तो ये बैंक मेंबर कंट्रीज़ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उनको फंड करता है। पहला है हमारा कि अब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक दैट एम्स टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया। जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि इस बैंक का पर्पज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना। तो यह एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मेन एम है इकोनॉमिक और सोशल आउटकम्स को डेवलप करना एशियन कंट्रीज़ में। इट्स द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन भी याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में एक स्टेटमेंट बना कर दे देगा कि इसका फॉर्मेशन किस ईयर में हुआ था। तो मोस्टली हमको फैक्चुअल्स नहीं याद होते हैं तो उनको याद करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। तो स्टेटमेंट में दे सकता है कि किस ईयर में इसका फॉर्मेशन हुआ। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 जनवरी 2016 को, यानी कि आज से 7 साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। यह किस तरह का इंस्टीट्यूशन है? यह एक इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि एक ऐसा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फंड करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और भी एक चीज़ें आपको बता दें कि बीजिंग सिटी में ही SCO का भी हेडक्वार्टर है। बीजिंग में SCO का हेडक्वार्टर है। आप SCO के बारे में भी जान सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, वो आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। बीजिंग में ही SCO का हेडक्वार्टर है और ब्रिक्स का भी हेडक्वार्टर चाइना में ही है, लेकिन वो संघाई सिटी में है। चाइना के संघाई सिटी में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। इसमें मेंबर्स कितने हैं? मेंबर आप ज़रूर याद रख लीजिएगा क्योंकि अभी हाल ही में इसके मेंबर्स बढ़े हैं, इनके नंबर्स जो हैं बढ़ गए हैं। जब 2019 में क्वेश्चन पूछा था UPSC ने, तब इसमें 103 मेंबर थे AIIB में। अभी देखिए बढ़ गए हैं इसके मेंबर, 103 से 106 हो गए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। मैंने आपको बताया ना कि मैं करंट अफेयर्स को भी अपडेट करके रख रही हूँ, जिससे कहीं से भी बाहर से आपको कोई भी चीज़ें सर्च ना करना पड़े या मिस चीज़ें आपको ना मिले। तो नोट्स में सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेंगी। आप यहाँ से जो है कि कोई भी चीज़ आपको रॉन्ग नहीं रहेगा, आप करेक्ट स्टेटमेंट लेकर चलेंगे हमेशा। तो क्वेश्चन UPSC ने जब पूछा था 2019 में, तब 103 मेंबर थे इंक्लूडिंग इंडिया। बट अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में 106 मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है
इंग्लिश, और इसके प्रेसिडेंट है जिन लेक्विन जो कि चाइनीज़ है। जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वहीं के प्रेसिडेंट भी हैं। एक सेकंड स्टेटमेंट भी पूछा था यूपीएससी ने कि शेयर होल्डिंग्स के बारे में कि इंडिया का शेयर होल्डिंग कितना है AIIB में। तो इंडिया का जो शेयर होल्डिंग है वो सेकंड पोजीशन पे है इंडिया शेयर होल्डिंग के मामले में। फर्स्ट पे है चीन, सेकंड पे है इंडिया विद 7.6% एंड थर्ड पे है रशिया, फोर्थ पे है जर्मनी। पहला स्टेटमेंट उनका था मेंबरशिप से रिलेटेड, सेकंड स्टेटमेंट था शेयर होल्डिंग से रिलेटेड। तो आपको मेरे नोट्स में दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। और आगे देखते हैं कि इस बार 2023 का समिट AIIB का कहाँ पे होगा। तो 2023 का समिट सितंबर में होना है और ये समिट होगा शर्म अल शेख सिटी में जो कि इजिप्ट देश में है। और ये AIIB का 8th समिट होगा, यानी कि AIIB का ये 8वां मीटिंग होगा 2023 वाला, जो कि सितंबर में होना है। एक बात और ध्यान दे लीजिए, शर्म अल शेख सिटी का नाम जब आया ही है तो एक चीज़ें और रिमाइंड कर लीजिए कि COP27 समिट भी कहाँ पे हुआ था, शर्म अल शेख में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जो है कि फॉर्मर RBI गवर्नर हमारे रहे हैं उर्जित पटेल जी, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। तो मैंने बताया ना कि एक न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में किस लिए था, क्योंकि हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर जो रहे उर्जित पटेल जी, उनको वहाँ AIIB का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो ये क्वेश्चन फ्रैक्चुअल में पूछ सकता है कि अभी AIIB के वाइस प्रेसिडेंट कौन है या उर्जित पटेल को कहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी स्टेटमेंट यूपीएससी में आया था, मेंबरशिप से रिलेटेड था कि AIIB का जो मेंबरशिप है वो सिर्फ एशिया तक सीमित है कि एशिया के बाहर की भी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको भी ये मेंबरशिप मिल सकती है। तो ये जो मेंबरशिप है वो सभी के लिए ओपन है, चाहे वो एशियान हो चाहे आउट ऑफ एशियान हो, सभी के लिए मेंबरशिप अलाउड है, सभी इसके मेंबर बन सकते हैं। नाम पे देखे नहीं जाइएगा, जैसा कि इसमें नाम दिया हुआ है कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो एशिया नाम से नहीं है कि एशिया के ही सिर्फ मेंबर कंट्रीज होंगे, जो आउटसाइड कंट्रीज हैं वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, PDF ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें।